तो देखो, आधे लोग ये एक्साइटेड है कि रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज एक फेटल 4 मैच में होंगे, आधे लोग ये एक्साइटेड है कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 40 में होगा, लेकिन बॉबी लैशली बीच में है ये कहने के लिए कि मैं भी फेस करूंगा रोमन रेंज का। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑलरेडी रोमन रेंज के साथ बहुत सारे कांड हो रहे हैं, कभी द रॉक आके उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, कभी निक ऑल्डर्स उनके खिलाफ एक फेटल 4 में मैच कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली वो स्मैकडाउन के शो के अंदर बॉबी लैशली ने भी अपनी एंट्री मारी है सीन में, ये कहते हुए कि वो ब्लड लाइन के सामने तभी आएंगे जब वो रोमन का कम्पीट करने वाले हैं। बात हम लोग द रॉक के रॉयल रंबल के स्टेटस के बारे में करेंगे, बिकॉज इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है सामने, एक बहुत बड़ी WWE रिटर्न करवाएगी एक बड़े चेंज के साथ में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा और भी कुछ तुम्हें अपडेट्स आने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में, बिकॉज सीएम पंक को डिथ्रोन करने वाले हमारे हार्ट ट्रूथ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करूंगा कॉर्जेट के साथ में। कॉर्जेट रिसेंट टाइम में NXT के लाइव इवेंट के अंदर कंपीट कर रही थी और वहां पर उन्हें एक इंजरी का सफर करना पड़ा है। अभी फिलहाल तुम लोग को बता दो, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म नहीं है उस इंजरी का सीरियसनेस कितना है, लेकिन बताया जा रहा है मे बी वो एक हल्की सी नी इंजरी थी जो कि कॉर्जेट ने लाइव इवेंट के दौरान में सफर की है। मैं तुम्हारे सामने वो फोटोज वगैरह डाल दूंगा जो कि तुम लोग देख पा रहे हो कि रेफरी, मेडिकल डॉक्टर ऐसे सभी रिंग के बीचों बीच में आ गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई भी कहते हैं ना न्यूज़ नहीं आई सामने कि क्या वो रूल आउट होंगे WWE से, वो WWE से बाहर रहने वाले, लेकिन ये जस्ट चीज़ थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। NXT के इवेंट के अंदर हुई है। आई रियली होप से कि कॉर्जेट को ज़्यादा कुछ खास सीरियस इंजरी ना हुई है एंड आई रियली होप वो WWE से बाहर ना जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑस्टिन थ्यूरी एंड कार्मेलो हीज के बारे में जुड़ी है। अगर तुमने रिसेंटली स्मैकडाउन देखा होगा, अकेले कॉर्जेट NXT के अंदर नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्यूरी एंड कार्मेलो हीज दोनों बहुत क्लोज थे एक मेजर इंजरी सफर करने के लिए। तुम लोग को याद होगा सिट आउट पावर बम टाइप्स होता है ना ऑस्टिन थ्यूरी का, जब वो जाते हैं टॉप रोप के ऊपर बंदे को वहां से फ्लिप करते हैं, तो ऑस्टिन थ्यूरी यही स्पैनिश बस्टर फ्लाई जो भी कह लो वो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे मेलो को, लेकिन हुआ क्या, वो वैसे कनेक्ट नहीं हो पाया जैसे ऑस्टिन थ्यूरी जनरली करते हैं और अचानक से दोनों का बम से सिर जाके लड़ा था एकदम एप्रन के ऊपर। मैंने ट्विटर के ऊपर वीडियो डाली है, अगर तुम लोग को जाके चेकआउट करने मेरे अकाउंट पे जाके चेकआउट कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट का मिल जाएगा। अब इसका हुआ क्या है, रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, ये अपडेट WWE की तरफ से ऑफिशियली आई है एंड WWE ने बात कंफर्म की है कि भाई ऐसा कोई भी मेजर इंजरी का सफर नहीं करना पड़ा, थोड़े बहुत फेस जो कॉटेशंस हैं यानी कि एक तरह के ब्रूसेस वगैरह हो गए, सिर्फ वैसा सफर करना पड़ा दोनों सुपरस्टार्स का, यानी कि सिर्फ थोड़े मार्क्स वगैरह होंगे फेस के ऊपर। ऐसा कोई मेजर इंजरी या फिर कह लो ऐसा कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है दोनों सुपरस्टार्स को, जो कि श्योरली एक अच्छी न्यूज़ है एंड आई रियली होप WWE आने वाले टाइम में कार्मेलो हीज एंड ऑस्टिन थ्यूरी को कुछ बड़ी चीज़ों के अंदर बुक करती हुई नजर आए। लेकिन देख के अच्छा लगा कि कोई भी, क्योंकि वो स्पॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लग रहा था नास्टी टाइप सा, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना बड़ी इंजरी से बाल बाल दोनों सुपरस्टार्स बचे हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसकी बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सीएम पंक WWE के अंदर वापस आए, उनकी डोमिनेशन ऑफ कोर्स है व्यूअरशिप के अंदर, नंबर्स के अंदर एंड इवन मर्चेंडाइज सेलिंग के अंदर भी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रिसेंट टाइम में मर्चेंडाइज सेलिंग टॉप से डिथ्रोन हो चुके हैं हमारे सीएम पंक, लेकिन उन्हें डिथ्रोन करने वाले रोमन से थी कोई नहीं बल्कि हमारे खुद ब खुद लेजेंडरी ट्रूथ है। एकदम सही मैं कह रहा हूँ। हुआ कहता है कि जब से सीएम पंक आए थे ऑलमोस्ट उनकी जो मर्चेंडाइज है वो रोज वो हर हफ्ते सबसे ज्यादा बिक रही थी, यानी कि वो WWE के टॉप मर्चेंडाइज सेलर थे। लेकिन WWE ने क्या किया रिसेंट टाइम में R-Truth एंड जजमेंट डे की मिला के एक न्यू मर्चेंडाइज निकाली है एंड सरप्राइजिंगली R-Truth एंड जजमेंट डे की जो दोनों मर्चेंडाइज निकली हैं वो टॉप मर्चेंडाइज सेलिंग बन चुकी हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा टॉप 10 का, तुम लोग देख लेना। नंबर 1 के ऊपर R-Truth एंड जजमेंट डे एक स्टैंडर्ड मर्चेंडाइज, नंबर 2 के ऊपर R-Truth एंड जजमेंट डे लिव लाफ एंड लव मर्चेंडाइज, फिर जाके सीएम पंक जे ऊसो, फिर रोमन रेंज, फिर रैंडी ऑर्टन, फिर रिया रिप्ली, जे ऊसो एंड देन ब्रे वाइट। तो ये कुछ टॉप 10 की लिस्ट आई है सामने। ये जो अपडेटेड लिस्ट है वो जनवरी 12 की है, लेकिन मुझे हल्का सरप्राइज था कि R-Truth डिथ्रोन कर चुके हैं सीएम पंक को टॉप पोजीशन से। उन्होंने जब से वो आए थे तब से ऑलमोस्ट मेंटेन रखी थी, लेकिन अभी फिलहाल भाई हमारे R-Truth लेजेंडरी सुपरस्टार ऐसी थोड़ी कहलाते हैं। जब उन्होंने अब सीएम पंक को टॉप मर्ज के टैग से या फिर कह लो उस वाली पोजीशन से हटा डाला है। बात हम लोग करते हैं ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में भी। रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट अगला शो होगा एंड एक मेजर क्वेश्चन ये भी था क्या वहां पर ड्वेन जॉनसन द रॉक अपीयर होंगी, क्या द रॉक आके रोमन रेंज को कन्फ्रंट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने एंड यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से चांसेस हैं कि जो रॉक है वो तुम्हें रॉयल रंबल के अंदर भी आते हुए नजर आएंगे एंड मे बी वहां पर WWE उनका कोई रोल प्ले करने वाली है। अभी फिलहाल ये बात मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कह सकता हूँ क्या जो कंपनी है उन्हें बुक करने वाली है, यानी कि किसी मैच में या फिर वो रॉयल 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आएंगे, उनका क्या रोल होने वाला है। रिपोर्ट ने ऐसी बात कोई कंफर्म की नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो चांसेस के बारे में तो श्योरली चांसेस है कि द रॉक तुम्हें रॉयल रंबल के अंदर आते
आते हुए नजर आएंगे। मुझे क्या लग रहा है फेटल 4 मैच में जो भी रिजल्ट होगा, चाहे रोमन या हारे जीते, उसके बाद द रॉक आएंगे और कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को। आई डोंट थिंक सो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करेंगे, बिकॉज चांसेस सीएम पंक के ज्यादा उस मैच को जीतने के। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार मेजर रिटर्न के बारे में जुड़ी है, जो कि शायद रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही हो सकती है, और रिटर्न है हमारे सेल्टिक वॉरियर शेमस की। बाय द वे शेमस की जो इस बार रिटर्न है शायद वो नॉर्मल नहीं बल्कि उनके पुराने थीम सॉन्ग रिटर्न इन माय फेस के साथ होगी, और शेमस का जो पुराना वाला WWE का गिमिक है वो तुम्हें एक बार फिर से दिखाई देने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या है, एक पूरी अपडेट आई है सामने, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो WWE वाले हैं वो शेमस की भी मे बी कुछ चीजों के चेंजेस की प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज बुच ने ऑलरेडी टीज कर दिया उनका पीट डन वाला जो गिमिक के लिए वापस आएगा, और पूरे तरीके से जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो WWE के अंदर एंड हो चुकी है। तो अब ये चीजें ओपन करता है कि WWE शेमस को भी सिंगल सुपरस्टार बनाए, ब्रॉलिंग ब्रूट से अलग करे, तो शायद शेमस का भी जो पुराना गिमिक है वो तुम्हें कंपनी के अंदर दिखाई देगा, जो कि मेरे हिसाब से फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन न्यूज है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। बॉबी लैशली एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस, बॉबी लैशली, इन दोनों का मैच WWE के अंदर पहले भी हुआ है, एंड लैशली ने दिखाया रोमन रेंस को हराना कितना उनके लिए, कहते हैं ना, थोड़ा बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बाय द वे हुआ कि लैशली ने बीच में अपनी टांग अड़ाई है इन सभी हाइप के बीच में, ये कहते हुए कि बॉबी लैशली भी रोमन रेंस के पीछे आएंगी। जैसा मैंने कहा ना वीडियो की स्टार्टिंग में, आधे लोग फेटल 4 वे मैच के लिए एक्साइटेड है, आधे रोमन वर्सेस रॉक के लिए। लेकिन बॉबी लैशली के पास आज पॉल हेमन गए थे स्मैकडाउन के शो के अंदर, ताकि मेन इवेंट के अंदर ब्लड लाइन को ज्वाइन करे टेम्परेरी आके, और एक तरह का उन्हें असिस्ट करे उस मैच के अंदर। तो बॉबी लैशली का यहाँ पर रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया। लैशली ने कहा कि मैं अगली बार ब्लड लाइन के सामने तभी आने वाला हूँ जब मैं रोमन रेंस के सामने उस रिंग के अंदर आऊंगा। तो क्लियरली ये टीज है एक फ्यूचर चैलेंज का, एक फ्यूचर मैच का। अच्छा, पहले रिपोर्ट भी आ रही थी सामने कि WWE वाले इन दोनों के बीच में एक मैच प्लान करने वाले हैं, एंड जो कंपनी है वो बॉबी लैशली वर्सेस रोमन के साथ जाएगी। लेकिन शायद वो प्लान्स कैंसिल हो गए या फिर क्या सीन हो गया वो नहीं मुझे पता है। लेकिन अभी फिलहाल बॉबी लैशली ने तो टीज कर डाला है कि अब होगा मैच आने वाले टाइम के अंदर रोमन रेंस एंड बॉबी लैशली के बीच में। अब कहानी इसी चीज पे होल्ड करते, क्या होगा रिजल्ट फेटल 4 मैच का, क्या होगा रेसलमेनिया 40 का, और क्या बॉबी लैशली वो सुपरस्टार बन सकते हैं जो कि रोमन को डिथ्रोन करेंगे, अगर रोमन को डिथ्रोन रेसलमेनिया 40 तक कोई नहीं कर पाता है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो कि तुम लोग एक्साइटेड हो अगर इन फ्यूचर WWE वाले बॉबी लैशली एंड रोमन रेंस के बीच में मैच करवाते हैं। एंड बाकी वही पुराना डायलॉग, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।